बारिश बहुत तेज हो रही थी। साथ ही साथ हवाएं भी उतनी ही तेज चल रही थी, मानो जो भी सामने आएगा उसको वो अपनी आगोश में भर लेगी। अम्मा, देख रही है बारिश का कहर। ये बारिश और हवा दोनों ही 2 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ खत्म करके जाएगी इस बार। हाँ बेटा, देख तो रही हूँ, इस बार की बारिश हर साल से ज्यादा कहर बरसा रही है। ताल तलैया सब भर गए हैं, खेतों की फसलें भी नष्ट हो जाएंगी अगर ऐसे ही हालात रहे तो। बस किसी तरह से पहले ये बारिश रुक जाए, फिर पता चलेगा नुकसान और फायदे का। तो 3 दिन के बाद बारिश और हवाएं रुक जाती हैं। गांव के बाहर हर जगह बस पानी ही पानी था। फसलें सबकी नष्ट हो गई थी। गांव के सब लोग बहुत परेशान थे। खेती तो सबकी खत्म हो ही गई थी, बस एक उत्तर दिशा की फसलें ऊंचाई पर होने के कारण बच गई थी। पर किस्मत की बात यह थी कि उत्तर दिशा में बस कुछ ही लोगों की ने खेती की थी। चंपक घर जाता है और अपनी मां से कहता है, अम्मा, अरे ओ अम्मा, कहां है तू? तूने सुना गांव के सभी किसानों की फसलें तो पानी में खराब हो गई हैं। हाँ बेटा, गई थी हरिया के घर। उसकी माँ बता रही थी कि सारी फसल बर्बाद हो गई है। हाँ मां, सब तो खराब हो ही गया है। फसलें तो हमारी भी बर्बाद हो गई हैं। पर खुशी की बात यह है कि उत्तर दिशा में जो टमाटर की खेती की थी वो बच गई है। हाँ, तो तू कौन सा लखपति बन जाएगा उतने टमाटरों से? अरे अम्मा, लखपति कौन सी बड़ी बात है। देखना, एक दिन तेरी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा मैं अपनी मेहनत के दम पर। तू बस अब खाना लगा दे, खाकर थोड़ा आराम करूंगा। गांव में लगभग सबकी खेती खराब हो गई थी और आसपास के गांव में भी सब खत्म हो चुका था। सबने फिर से खेती की। बहुत से लोगों ने धान की रुपाई की, तो बहुत लोगों ने दूसरी सब्जियों की बुआई की थी। अरे अरे, तुम सबने लगभग एक ही तरह की फसल बोई है खेतों में, पर टमाटर किसी ने नहीं बोए। ऐसा क्यों भाई? देख चंपक, बाकी की फसल अगर ना बिकी तो हम कुछ महीनों तक अपने घर पर ही रख सकते हैं, पर टमाटर का क्या? वो तो कुछ ही दिनों बाद सड़ने लगता है। एक तो ऐसे ही नुकसान हो गया, ऊपर से फिर टमाटर की खेती कर कर भला अपना सिर ओखली में डालने कौन जाएगा जानबूझकर? अरे अरे, पर टमाटर की खेती भी तो कुछ लोगों को करनी चाहिए थी। तुम सबने एक ही तरह की फसल और सब्जियां बोई हैं, तो बाजार में दाम भी तो सस्ता हो जाएगा। ये क्यों नहीं सोचते तुम सब? ये तू सोच चंपक, अगर तेरे टमाटर नहीं बिके कुछ दिन तो क्या होगा? हम तो थोड़े में ही काम चला लेंगे, पर कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पास ही कुछ ना बचे। चंपक बिना बोले ही वहां से चल देता है। बात तो गांव वाले सही कह रहे हैं। इनकी फसल अगर नहीं बिकी तो कुछ दिन रख सकते हैं, पर मेरे टमाटर अगर जल्दी नहीं निकले तो खराब हो जाएंगे, जिससे मुझे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, जो चाहेगा वो होगा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और फसलें सबकी तैयार हो गई। अरे चंपक भाई, मैं क्या कह रहा हूं कि जल्दी से अपने खेत के टमाटर निकालकर बाजार में बेचा, नहीं तो खेत में ही पड़े पड़े सड़ जाएंगे। मेरी छोड़ हरिया, मैंने तो ऊपर वाले पे छोड़ दिया है सब। तू अपने खेत पर ध्यान दे। अरे भाई, तू तो नाराज हो गया। मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं बस। हरिया भाई, मैं अपनी भलाई और बुराई दोनों को अच्छे से समझ सकता हूं। फिलहाल मुझे देरी हो रही है, मैं चल रहा हूं। चंपक खेत की ओर चल देता है। चंपक खेत में आकर देखता है
कि उसके खेत के टमाटर बहुत ही सुंदर और बड़े हो चुके हैं। मेरे खेत के टमाटर इतने अच्छे हुए हैं। अब क्या ही कहूँ, बस बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिल जाए तो मजा आ जाए। चलो जल्दी से टमाटर तोड़ लूं, फिर बाजार लेकर चलता हूँ बेचने के लिए। चंपक एक एक करके टमाटर तोड़ने लगता है। कुछ देर में ही चंपक ने टोकरी भर के टमाटर तोड़ लिए थे। एक टोकरी टमाटर तो बहुत है आज के लिए। पहले दिन देखता हूँ किस दाम में बिकते हैं। जल्दी से अब बाजार चलता हूँ। चंपक बिना देरी किए झटपट बाजार में आ जाता है और देखता है कि सब टमाटर 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। उसने भी झट से 65 रुपए केजी का टैग लगा लिया। आओ भैया आओ, टमाटर 65 रुपए किलो है, आ जाओ जल्दी आओ भैया। 65 रुपए किलो टमाटर, 65 रुपए किलो। थोड़ी देर में ही लोगों की भीड़ आ गई और देखते ही देखते सारे टमाटर बिक गए। चंपक बहुत खुश हुआ और अपने घर की ओर चल दिया। बहुत कह रहा था हरिया कि टमाटर नहीं बिकेंगे, मेरे सड़ जाएंगे। अरे मेरे तो सारे टमाटर बिक गए। बस ऐसे ही झटपट सारे टमाटर निकल जाएं खेत वाले। चंपक के पहले दिन की बिक्री बहुत ही अच्छी हुई थी, पर अचानक से अगले दिन फिर से बारिश शुरू हो गई। इस बार की बारिश ने पहले से ज्यादा तबाही मचा दी। एक दिन की बारिश के बाद जब अगले दिन चंपक टमाटर लेकर बाजार पहुंचा तो देखा कि कल की बारिश की वजह से टमाटर के बस इक्के दुक्के दुकान ही लगे हैं। बाकी सबकी टमाटर की खेती बर्बाद हो गई थी। सबने टमाटर के दाम बढ़ा दिए थे। ये देखकर चंपक ने भी अपने टमाटर के दाम बढ़ा लिए और देखते ही देखते सारे टमाटर चंपक ने बहुत अच्छे दामों में बेच दिया। आज का मुनाफा तो मेरा 2 गुना हो गया। इस हिसाब से अगर मैंने सारे टमाटर बेच दिए तो मैं सच में लखपति हो जाऊंगा। बस जल्दी से खेतों के सारे टमाटर निकालने पड़ेंगे। चंपक घर जाता है और अपनी मां से कहता है, अम्मा, अरे ओ अम्मा, कहाँ है? जल्दी इधर आ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है इतना तू? माँ, तू कहती थी ना हमेशा मुझसे कि खेती से मैं कभी लखपति नहीं बन पाऊंगा। बस तू देखती जा मैं कैसे कुछ दिनों में लखपति बनता हूँ। क्यों, खेतों से सोना निकल गया है क्या? ऐसा ही समझ ले माँ, इस बार की खेती सोने से कम नहीं है। अब चंपक हर रोज बाजार के लिए खेत में जाकर टमाटर तोड़ता और उसे लेकर बाजार में आ जाता और अच्छे दामों में टमाटर बेचकर चल देता था। धीरे धीरे चंपक के खेत के सारे टमाटर बिक गए। चंपक अब धनवान व्यक्ति बन गया था। उसने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए थे और उसने लखपति बनकर अपनी मां का सपना भी पूरा कर दिया था। इस तरह टमाटर की खेती ने चंपक को लखपति बना दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।